सकते हैं अगर आप जेब्रोनिक्स के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, बट अभी के लिए फाइट ब्रू होती नजर आएगी। जैसा मैंने कहा, ड्रैगन ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स को चेस करते यहाँ पे नजर आएंगे। मैक का नेट डाउन करेंगे सातों को, एंड मुश्किलें बहुत ज्यादा, सुपर बॉय को माफ कीजिएगा, ये मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब जिम जैम आखिरी प्लेयर बचे हैं और उनके पास कोई रास्ता नहीं है। पंक के द्वारा वो नेड आएगा, उनको भी क्लियर किया जाएगा। टीम रेकनिंग, जैसा मैंने कहा, उन्होंने बड़ा प्रेशर है, फैंस का भी यहाँ पे काफी ज्यादा प्रेशर रहेगा, पर टीम तबला आजमाती चाहते हुए पुश करने की कोशिश, और ओरंगुटान के प्लेयर्स वहां पे डाउन करेंगे। एकेओपी ही टेक्स वन डाउन। क्या एकेओपी को कोई हरा पाएगा? यहाँ पे कोशिश करी, फोक्स के ऊपर पुश किया, उनको भी डाउन किया जाएगा विज़गॉड के द्वारा। मैक्सिओपी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी, क्या अपनी टीम के लिए कुछ नॉक्स वो निकाल पाएंगे? एक बगी उनकी तरफ बढ़ती हुई शॉट करने की कोशिश, ट्रिगर टेक्स हिम डाउन एज वेल, एंड टीम तमिलास के सारे ब्लाइंड का थर्ड पार्टी इंस्टेंटली आ जाता है। ओरंगुटान के लिए भी खतरा बनते हुए नजर आएगा। एक नॉकआउट निकाला और इसी बीच में, पर चलिए बता ही देता हूँ, अभी मैप जब आएगा तो आप देख लीजिएगा। मैंशन के एरियाज में हमें दिख रही है वो, लेकिन इन सब के बीच में टीम एक्सपार्क फिलहाल के लिए तो फाइट इनिशिएट कर चुकी है। वो केविन के अगेंस्ट में सीधा उतर जाते हैं। स्प्रेगॉन उतरते ही डीबीएस का चाटा पड़ेगा यहाँ टॉक्सिक को। अकेले वेलम के ऊपर पूरी की पूरी जिम्मेदारी साफ किया पक्का, लेकिन क्या स्प्रे कनेक्शन है यहाँ पे मानिया का बनेगा? अगर नॉकआउट मिलता है बढ़िया रहेगी, बच्ची नहीं। टॉप डॉग काउंटर स्प्रे में यहाँ पर मानिया को नॉकआउट कर चुके हैं। मेडल को पता था कि जोन के अंदर दोनों को जाना है, तो क्यों ना गेट कीप करे टीम आइकुसोल को। उसके बाद ही जोन के अंदर बढ़ते हुए नजर आए। मानिया को इंस्टेंटली रिवाइवल दिया जाएगा। आइकुसोल के बाकी खिलाड़ी एस पावर और रॉनी फिलहाल के लिए तो फ्लैंक एंगल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, बट मेडल को भी ये रियलाइज करना पड़ेगा कि यहाँ से निकलने में समझदारी है। जोन के बाहर फाइट लेना कभी भी समझदारी नहीं होती है। जी हाँ, बट मेडल ने अच्छा मूव वहां पे दिखाया, वहां पे रुक गए, ब्रिज कैंप उन्होंने किया। जैसे जैसे आइकुसोल उनके पीछे आ रही थी, रुकावटों में डाला, मान्या को यहाँ पे नॉक किया, बट अब नॉक नहीं होना। अगर यहाँ पे कोई प्लेयर नॉक हुआ तो बचने की संभावना बनेगी नहीं। सोल जोकर कमाल का स्प्रे, पैराडॉक्स जोकर जाएगा डाउन। क्या उनको बचाने के लिए कोई आएगा? क्या करने की कोशिश, बट क्या पैराडॉक्स यहाँ पे एक क्लच करके दिखा पाएंगे? एचपी कम होते हुए रीलोड करना पड़ेगा। एक हाथ में M4, एक में DBS, and he can take one down. No, he can't. Death Power takes him down. एक शानदार बैटल आइकुसोल की तरफ से, जहां पे उन्होंने हराया। टीम में जाए, जाजी को करा जाएगा डाउन। रेकनिंग के पास पूरा एडवांटेज। लुक एट द पुश, यहाँ पे सीधा पुश करने की कोशिश। स्किप यहाँ पे एक प्लेयर को डाउन करेंगे। स्किप टेक टू डाउन एज वेल। स्किप से पूरा खेल बदल दिया अपने अकेले दम पे। स्किप के स्किल्स को हम सबका सलाम, एंड मैच भी करे जाएंगे डाउन। पूरा खेल चुटकियों के अंदर बदलता हुआ नाउ हंटर चल रही है। आइकुसोल बिल्कुल भी हिचकिचाएगी नहीं थर्ड पार्टी करने से। बिल्कुल अमन, आप यहाँ पे सिचुएशन देखिए। रेकनिंग के पास नंबर्स गेम एडवांटेज था, 4 प्लेयर्स उनके पास थे, उन्होंने बैक टू बैक नॉक्स निकाले, बट वो ओवर अग्रेशन के चक्कर में अपने सारे प्लेयर्स गवा बैठे। हंटर्स पूरा मौका मिल चुका है। ब्लाइंड के 3 प्लेयर्स वापस अपने पैरों पे आ चुके हैं। नेट करने की कोशिश, जाजी अपनी डीबीएस के साथ अब आगे बढ़ते हुए दरवाजा तोड़ा। ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से दरवाजा तोड़ा, बट नॉक किया जाएगा हंटर्स के द्वारा। But it was not enough. जहां ऑलरेडी WSB के एक खिलाड़ी को तो नॉकआउट किया गया है, और दूसरी शोर पे यहाँ 8-बिट वर्सेस एक्सपार्क भी हमें देखने का मौका मिल रहा है इस जगह के साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन में, जहां फ्रैगर ओपी बस देखिए कोशिश खत्म कर दिया गया है एक्सपार्क का। जी हाँ, एक्सपार्क को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है CSK के द्वारा। आइकुसोल के ऊपर आता हुआ स्लैम, लेकिन रेवेनेंट अनफॉर्चुनेट फॉर देम। सबके बीच में रेवेनेंट के पियर्स अकेले बचते हुए नजर आएंगे। पियर्स के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, पर वो भी जाके बिल्कुल एरोबॉट्स के सामने गिरे, और उनके पास एडवांटेज है, क्लियरली एडवांटेज है। वही एरोबॉट्स की अगर बात की जाए, आ चुके हैं, नजरें गड़ा चुके हैं WSB के प्लेयर्स के ऊपर। काफी अच्छा स्प्रे ईगल की तरफ से, काफी डैमेज दिया। ब्लाइंड के जाजी मिनवल आते हैं, तो आइकुसोल के बैनर को डाउन किया जाएगा। WSB के प्लेयर्स भी यहाँ पे डाउन होते हुए। एरोबॉट जोन का जो ज्यादातर एडवांटेज है उनके पास रहेगा। WSB यहाँ पर एरोबॉट के ऊपर स्लैमिंग करते हुए नजर आएंगे। चले पैसों में रिस्पांसिबिलिटी रहेगी, लेकिन फिलहाल टेकन डाउन, और वही होती है बात। एरोबॉट्स को स्वीप किया जाएगा WSB के 3-3 खिलाड़ी बचते हुए। That was amazing, जिस तरह से लास्ट एफर्ट उनकी तरफ से आया। बट आइकुसोल के लिए वापस बाहर निकलना, जाजी का एक नेड, ये नेड सही जगह पे, एस पावर को भी करा जाएगा डाउन। नाउ मानिया, he is the last man standing। बट कहीं ना कहीं मैं देखना चाहूंगा कि कितनी देर तक यहाँ पे होल्ड किया जा सकता है, बिकॉज अभी भी आप जोन के अंदर नहीं है। आप एक एक करके कदम बढ़ा रहे हैं। मानिया डाउन है, पावर डाउन। आइकुसोल पूरी तरह से खतरे में, बट CSK प्लेयर्स लियो वाइटी, उनको भी उठना पड़ेगा, आगे तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। बट ब्लाइंड के सामने क्या वो कुछ कर पाएंगे? लियो वाइटी is yet to be taken, but he takes blind out. Wow, what just happened there?
3 टीम्स 6 खिलाड़ी WSB, अब उनके ऊपर जिम्मेदारी, क्या वो क्लच निकाल पाएंगे? बट जोकर को देखिए क्या चतुर चालाकी से हील बैटल करते हुए और पोजीशन पॉइंट्स कुछ एक्स्ट्रा एकत्रित करे उन्होंने। WSB जरूर यहाँ देखिए उनका नाम चिकन डिनर आने वाला है, लेकिन जाते जाते कोशिश अच्छी थी फाइनल प्लेयर आइकू सोल की, लेकिन WSB ने जो 2 से 3 एग्जीक्यूट निकाले। WSB के और 3 प्लेयर्स एक तरफ से आक्रमण करते हुए ड्रैगन ई स्पोर्ट्स को कोई मिरेकल ही बचा सकता है यहाँ से। बहुत ज्यादा मुश्किलों में अभी के लिए वो देखने को मिल जरूर रहे हैं। सुपर बॉय उनको भी टेक डाउन किया जाएगा और अब मात्र एक खिलाड़ी बचते हैं टीम ड्रैगन ई स्पोर्ट्स के। ये ड्रैगन तो फिलहाल आग नहीं बरसा पा रहे। देखना ये कि जो गॉड क्या वो कुछ प्रभावशाली प्रदर्शन यहाँ पे करके दिखा सकते हैं। एक 1v4 का सिनेरियो है, एक नॉक जरूर निकाले, फिनिश कंफर्म करने की कोशिश। और WSB ये देखिए थोड़ी गलती की है उन्होंने, क्योंकि ये एक फिनिश जाने देना चाहिए नहीं था। उसका मुकाबला बहुत बेहतर गया था WSB का, बट जो गॉड अब यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि कुछ खास ऑप्शन उनके पास बचता है। और चलिए यहाँ पे डाउन किया जाएगा फ्रैगर के पास अब मौका। एरोबोट्स जिन्होंने आक्रमण किया इस कंपाउंड के ऊपर वो पूरी तरह से बैकफुट पे हैं। चलिए सार्थक वो भी यहाँ पे डाउन, अबू के द्वारा वो स्प्रे किया गया, अबू थोड़ा सा ओपन में गए, फ्रैगर को भी यहाँ पे डाउन किया जाएगा। CS केवल 2 प्लेयर्स अब भारी हो जाए। अभी के ऐसा लग रहा है कि CS थोड़ा सा ज्यादा मुश्किलात में देखने को मिल रही है और ज्वालादीप को आगे आएंगे। उन्होंने अफू को डाउन जरूर वहां पे किया गया UIT के द्वारा। और अब एक बार फिर से जो सिचुएशन है वो इवन स्टीवन होती हुई इवन वहां पर मौजूद रहेंगे जरूर। और एक 1v1 में अब कन्वर्ट हो चुकी है फाइट। वो अपनी गन को रिलोड कर रहे थे इवन। प्लेयर एक जंप शॉट देने की कोशिश, रीडॉक को डाउन किया गया, मोल्टॉव में खुद भी पंख भी जलते हुए। बट हंटर्स एक मौका रिवाइवल यहां पे देने का। CES के क्रेटोस HP उनकी भी थोड़ी डाउन, बट हंटर्स ही इज आल्सो ऑन फायर क्वाइट लिटरली राइट नाउ। एक गलती करी, थोड़ा सा ज्यादा HP गवा दी और अब पुश करने की बारी केमिन ई स्पोर्ट्स की तरफ से। जी हां, क्रेटोस भी यहां पर मौजूद है। हालांकि लेवल 1 का हेलमेट उनका फायदा उठाने की कोशिश की जरूर बैक स्क्रैच के द्वारा, लेकिन उतना बेहतर तरीके से वो एग्जीक्यूट हुआ नहीं। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं केविन मुश्किल उनकी ब्लड जरूर सकती है। रेकनिंग काफी बढ़िया तरीके से पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्रेटोस को आगे जाएंगे जरूर और उनकी पोजीशन वो अभी देखने को मिल रहा है। और हम आराम से अगर कंसिस्टेंट रहेंगे तो जीत सकते हैं, बट एंटिटी फजूल का रिस्क लेती नहीं है। बट सोमराज को फंस गए ओपन में, टॉप डॉट द्वारा उनका डाउन किया जाएगा। और देखना यह है कि कैसे शुरुआत की जाएगी। और चाहे डैमेज दिया लेकिन नॉक वगैरह भी है। हो नॉक हुए नहीं, नॉक कर दिया। बट रेकनिंग जोन का साया है। टीम एक्स पार्क डिफेंड करना चाहेंगे इस एरिया को और गेट कीप करना चाहेंगे, बट पंक का नेट फाइनली जगह ढूंढेगा। सालों को करा जाएगा डाउन और रेकनिंग के पास अब पूरा एडवांटेज नंबर्स गेम का देखने को मिल जाएगा। हंटर्स ऊपर से कवर देते हुए, स्प्रे गॉड क्या पोजीशन उनकी रिवील्ड है। रेकनिंग के बाकी प्लेयर्स ड्राइव बाय भी करते हुए आएंगे इस समय पे। जी हां, बहुत ही ज्यादा मुश्किलों में टीम एक्स पार्क देखने को मिल रही है। और एक और बेहतरीन ग्रेनेड जो हंटर्स का हमें देखने को मिल जाएगा। और अब स्प्रे गॉड वो आखिरी खिलाड़ी, लेकिन एक और ग्रेनेड, और क्या वो कनेक्शन बनाएगा देखने वाली बात। शायद हाँ, हंटर्स का बेहतरीन जो प्रदर्शन है वो हमें देखने को मिल रहा है। 5वां फिनिश था जो हंटर्स ने निकाले, लेकिन थर्ड पार्टी उससे अपने आप को बचाना पड़ेगा टीम रेकनिंग को भी, क्योंकि विंड गॉड वॉट ये उड़ता हुआ व्हीकल आएगा। और वहां पर जो प्लेयर थे उसकी मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश टीम रेकनिंग कुछ क्षण पहले ही वो इतना स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे थे और अब देखते ही देखते इस मुकाबले से बाहर जंप उन्होंने लगाई उस गाड़ी के साथ, उसके बाद खत्म किया अपने अपोनेंट्स को। बट अब बारी है जोन के अंदर बाकी टीम्स को देखने की। ओरांगुटान उनका पुश आएगा, गाड़ी में बैठे बैठे नॉक किया अरमान ने उनको। साथ वहां पे खत्म किया जाएगा अपने अपोनेंट को। वो भी यहाँ पे फ्लैग्स निकालते हुए, बट क्या वो कन्वर्ट कर पाएंगे उसको अपनी तरफ। लेकिन फ्रैगर वो तो हवा में उड़ते हुए नजर आएंगे और उनका एलिमिनेशन हो जाएगा उस ग्रेनेड से। व्हाट स्किप्स के द्वारा, और एक बार फिर से स्किप और शायद क्या यहाँ पे पता नहीं था हाइड्रा को ब्लाइंड भी है क्या? उन्हें नहीं पता था कि आइको सोल किसी टीम से फाइट कर रहे थे वहां पे है। लेकिन वो एक नॉक उसकी दरकार है टीम ओरांगुटान को, और वो मैच निकालते हुए भी नजर आएंगे। एंगल वो क्रिएट किया गया और चलिए उड़ता हुआ खिलाड़ी स्केप से एक बेहतरीन फॉर्म में वो चल जरूर रहे हैं। और ऐश क्या डेयरिंग है, फियरलेसली वो आगे जाएंगे। ट्रिगर के ऊपर एक बढ़िया ग्रेनेड आता हुआ स्केप्स का, और ये खिलाड़ी ओपनिंग ऐश ने बहुत बढ़िया ऑफगार्ड एंगल क्रिएट किया, वहां से जैजी को वो डाउन करेंगे। और अब देखता ये कि स्केप्स क्या वो 1v1 के एम डुएल को जीत पाएंगे या फिर नहीं। बट ऐश की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम रहने वाली, जिस प्रकार से वो इंपॉर्टेंट अलग अलग एंगल से और अब स्टेप उनके सामने, बट ऐश उनको टेक डाउन किया जाएगा। वो चिकन डिनर की भूख अभी भी रहेगी टीम ओरांगुटान के पास, और ब्लाइंड लेकर के जाते हुए इस मुकाबले में एक इंपॉर्टेंट चिकन डिनर।
आके रोटेट कर रही है, तो उसके लिए जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। जब हेडफोन्स तो आपको पिन पॉइंट प्रिसाइज ऑडियो देना है, जैसे कि रेडन को पता लग चुका है कि कहां पर खिलाड़ी मौजूद है। ऑलरेडी नॉकआउट कर दिया है, दूसरे खिलाड़ी को इंस्टेंट सपोर्ट के साथ आएंगे। मेडल स्पोर्ट्स को ये मिल रहे हैं अंदर जाते हुए फाइट लेने से वो बिल्कुल भी कतराते हैं नहीं, और एक बार फिर से उड़ता हुआ व्हीकल देखने को मिला जरूर, और अच्छी बात ये कि इस बार कोई कैजुअलिटी नहीं। उड़ता फिडू में हवाओं में, लेकिन WSB देखिए क्लोज रेंज फाइट यहाँ निकालना पड़ेगा, लेकिन एक अगेंस्ट में गया है नॉकआउट। दूसरे से देखिए डूम को खत्म कर दिया जाएंगे, लेकिन के हंटर्स एंड मैचकर्स दोनों अभी के लिए सर्वाइव करते हैं, पर दूर से टॉक्सिक उन्होंने की है। नेट को किया जा रहा है, सिलेक्ट की पोजीशन को अभी तक चेक नहीं किया गया, एक नेट डाला गया, कनेक्शन बनेगा उससे। ईविल को तो उन्होंने नॉकआउट किया, लेकिन पीछे आया नहीं, और पैराडॉक्स अब कोशिश रहेगी कि एक फिनिश, चलिए उससे पहले उनको शट डाउन। केविन ई-स्पोर्ट्स वो आए तो थे यहाँ पर, बट अब बात समझते, और जोकर व्हाट एक ही स्प्रे में पूरी स्क्वाड ये वो रहने वाली। और मैं भी क्या बढ़िया एज गेम उनका देखने को मिल रहा है। इसी बीच टीम आईकू सोल के रॉनी वो टीम तमिलास की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। अब देखिए रॉनी यहाँ पर अकेले हैं जी, टीम का आप कॉन्फिडेंस देखिए। हम बात कर रहे थे कंसिस्टेंसी की, लेकिन ये तो डोमिनेट करने के लिए आए हैं। 6 फिनिशेस वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और इतने बड़े स्प्लिट के साथ वो 5वें स्टेज में खेल रहे हैं। वो अपने आप में दर्शाते हैं कि इंडिविजुअल कितना ज्यादा भरोसा है। मिलकर टीम तमिलास को परेशान कर रहे थे। इनफैक्ट रॉनी अकेले परेशानी पे डाले, फाइनली रॉनी स्विच करते हुए नजर आएंगे। जिम जैम को नॉक करके खत्म करने की पूरी कोशिश है, फिनिश करते हुए नजर आएंगे। तो काफी पहले खत्म कर चुके थे, लेकिन देखिए वेनम अकेले ही भारी पड़ रहे वो टीम आईकू सोल के खिलाड़ियों को। इन्फॉर्मेशन टीम तमिलास को मिल रहा है, टीम तमिलास ओपन में आने की गलती, वो एक सरप्राइज एंट्री देते हैं टीम विंडवर्ड के ऊपर। फिलहाल विंडवर्ड वो आगे आना चाहते जरूर, और आईकू सोल फिलहाल उनकी मुश्किलें बढ़ाएंगे। पावर को वहां पे टेक डाउन किया गया है। वेनम वो एक ग्रेनेड जरूर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट देखते ही देखते आने की बारी उनकी। सवितार के ऊपर एक और ग्रेनेड। देखिए देखना ये भी रहेगा कि फर्स्ट एड कितने मौजूद हैं, क्योंकि वेनम की बात करें उनके पास 5 फर्स्ट एड्स हैं। इट माइट बी पॉसिबल कि वेनम ये चिकन डिनर लेकर के जा सकते हैं। टीम तमिलास वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर भी रहे हैं, और फाइनली अब उनको चढ़ना पड़ेगा। वेनम क्या वो लेकर के जा सकते हैं चिकन डिनर? एक मोलोटोव उनके बहुत करीब आया, इज लिटरली ऑन फायर, एंड टीम तमिलास वो लेकर के जाते हुए इस मुकाबले में एक बेहतरीन चिकन डिनर। आता है ट्रॉय को किसी तरीके से रिवाइवल, वो निकलेंगे यहाँ पे कैसे? फाइनली गमला बॉय थोड़ा सा प्रेशर वो WSB के ऊपर भी हाई ग्राउंड पे आ चुके हैं। दोनों ही टीम्स के ऊपर जरूर वो धावा बोल सकते हैं, बट ओरंगुटान को देखिए बस एक ही काफी ज्यादा पड़ा है। गमला बॉय कवर देने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट सोमराज बहुत गलत फाइट का नतीजा देखने को मिलेगा। गमला बॉय tries to take one down, but मैं जानना चाहता हूं, बिकॉज दूर से गोलीबारी जरूर चल रही है। रेकनिंग यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं इस फाइट का। पंक ने 2 खिलाड़ियों को नॉक किया, वो भी 2 अलग अलग टीम से। मेडल स्पोर्ट्स सैंडविच हो चुकी है इस घर के अंदर, निकल ही नहीं पा रहे। एक्सपार्क के लिए भी देखिए कुछ ज्यादा खुशखबरी है नहीं, मेडल के टॉप को खत्म कर दिया उन्होंने। एक्सपार्क स्प्रे गॉड के नेट से शैडो खत्म हो जाते हैं। इट्स अ टीम नेड। 51 प्लेयर्स जैसा कि आपने बात करी, और हमने यहाँ पे चर्चा करी ये वीकेंडी का खेल है, और इसमें कुछ अलग ही मेल है, बिकॉज इस वीकेंडी के मैच के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी जोन के बाहर फंसी हुई टीम्स के और यहाँ बाहर हो जाती है विन गॉड मात्र 2 फिनिशेस के साथ। 13 टीम से 40 खिलाड़ी लेके हम आगे बढ़ेंगे जरूर, बट एयरबॉट्स का पेशेंस। एंड ज़ेरफ नाउ द लास्ट मैन स्टैंडिंग। एक तरफ हुआ, दूसरी तरफ काई वहीं डाउन हो, वापस पीछे आए, कमरे में गए। आपको पता है कि आपके अपोनेंट नीचे पावर, गलती, बहुत बड़ी गलती, ब्लंडर। एक दोनों टीम्स फंसी हुई। दोनों एक डाल दिए गए ऑलरेडी, तीसरा नेट भी जाएगा, और ये इस पावर के काफी नजदीक गिरेगा, जाके मान्य को भी कर दिया गया। इसी बीच में नॉकआउट रॉनी के ऊपर जिम्मेदारी पूरी की पूरी आती हुई। जोकर फिलहाल के लिए देखिए वो वापस हील अप कर चुके हैं, जरूर करेंगे। रणदीप को किया गया है नॉकआउट, लियो वाइटी के ऊपर पूरी की पूरी जिम्मेदारी। मान्य को किया जाता है खत्म, लेकिन लियो वाइटी को सोल के जोकर आएंगे। फिर से ये खिलाड़ी हावी होते हुए नजर आ रहे अपने सारे ओपोनेंट्स के ऊपर। ड्रैगन के ऊपर भी देखिए एक बढ़िया ग्रेनेड गया, जिससे काफी ज्यादा डैमेज डील किया गया है। और जोकर जरूर कोशिश अच्छी थी, लेकिन अभी आ जाती है रोनी के मजबूत कंधों पे। जी हाँ, रोनी आखिरी प्लेयर, नॉट फॉर लॉन्ग। हावी होगी ये टीम, क्या हावी हो भी पाएगी या फिर उन्हीं को डाउन किया जाएगा? का एक बेहतरीन डीपीएस का कनेक्शन चोकआउट को कर देगा नॉकआउट, लेकिन मैच को रिटर्न में नॉक करके खत्म किया जाएगा। हाइड्रा आर इन ट्रबल एंड सो इज रेकनिंग। हाइड्रा खतरे में जरूर यहाँ पे फंस चुके हैं, बट रेकनिंग ये देखिए जंप देखिए, हंटर्स बर्फीली वादियों में हंटर्स हंट करते हुए। सुपर बॉय ही इज नाउ द लास्ट मैन और लास्ट ड्रैगन स्टैंडिंग अगेंस्ट। सामने हंटर्स है, हंटर्स को करा जाएगा यहाँ पे नॉक। ड्रैगन ई-स्पोर्ट्स 3 फ्लैग, सुपर बॉय
He is breathing fire right now. But कैप्टन अभी भी वो अकेला प्लेयर कितनी देर तक टिक पाएगा? अपने आप को हील करना है, जोन के अंदर जाना है और ऐसा नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल शायद ना हो पाए। प्लेयर्स है वो जोन के अंदर और आते साथ अभी भी चलते हुए हाइड्रा के स्पॉट स्प्रे डाउन करने की कोशिश और केमिनी स्पॉट वो पुश करना चाहते हैं। एक विंडो में मैं देख रहा हूं इन्हें तो बोर्ड जाना चाहते हैं, एक विंडो में ब्लाइंड इट्स chaos all together. Yes, it is chaos. Players हाइड्रा के डोरा ओपी अकेले सर्वाइव करते हुए नजर आ रहे हैं। रेडॉक्स विद दैट नीड सवाल बन जाता है। जोन 45 सेकंड के अंदर अगला फॉर्म लेके इंतजार करवाएगा हमें डेथ जोन के लिए, बट फिलहाल ब्लाइंड के हर्ष वेनम को नॉकआउट करते हैं। कंफर्मेशन नहीं मिलेगा उनको, बट केमिनी स्पोर्ट्स के टॉक्सिक के ऊपर अभी पूरी तरीके से चढ़ने वाले ब्लाइंड टॉक्सिक निकालेंगे। एक और निकालने की देरी बॉल्स उठा के जा सकती है स्पाई, वो लौटे प्लेयर के वो आएंगे, जी नहीं, खत्म किया गया एंड ब्लाइंड गेट अ विनर चिकन डिनर। तो हारना चाहती है, काटना चाहती है जरूर। इनका रोटेशन जो काटा भी जाएगा। रेडॉक्स को किया गया है, एक नेट डाला नजर आएंगे तो फाइट लेने के तो बिल्कुल मूड में है नहीं केविन, और ऐसे में देखना ये कि बाकी की फाइट्स कहां पे रप्ट हो सकती है। वहां पे मिडल थोड़ा तो देखभाल के खेलना पड़ेगा यार। टेक डाउन किया गया है और फाइट जो यहाँ पे ब्रेक डाउन होती हुई नजर आएगी। केमिन ई-स्पोर्ट्स उनकी मुश्किलें तो खैर रुकने का नाम लेके नहीं, और एक्सपर्ट उन्होंने लिटरली चेज किया है केमिन ई-स्पोर्ट्स को, और एक बार फिर से एक फाइट खत्म हो गई, दूसरी टीम के ऊपर धावा बोलते हुए नजर आएंगे, और इस बार विंड गॉड वो उनके चपेटे में आते हुए नजर आएंगे। एक नॉक निकाला जरूर किया और अब डीपीएस पे स्विच किया, डैमेज बहुत ज्यादा दिया है, एक और बुलेट का कनेक्शन और वो आएगा भी, बट स्प्रे गॉड वो थोड़ा अकेले फंस गए वहां पे, और मुश्किलें थोड़ी बढ़ती हुई टीम स्पार्क यहाँ पर एलिमिनेट कर सकती है पूरी तरीके से, पर जी नहीं, सवितार S12 के सामने आए क्लोज रेंज पे, वो स्कारल से वो नॉकआउट निकाला। अभी आ गए हैं शैडो, एक और बस नॉकआउट निकालना है उन्हें, लेकिन क्या निकाल पाएंगे? शैडो होने नहीं देंगे ये अकेले, यहाँ पर पूरी की पूरी जिम्मेदारी आ जाती है शैडो को, ये हिल टॉप होल्ड करना पड़ेगा। विंड गॉड पीछे ब्लीड आउट हो रहे धीरे धीरे करके, सवितार अकेले बचे हुए हैं। नेट कुक किया जा रहा है, जगह पे बस जाने की देर है इस नेट की, लेकिन देखिए सवितार उनको कुछ अभी करना ही पड़ेगा। डीपीएस के फटके ऑलरेडी पड़ चुके, उनके ऊपर हाथ में गलती से मिनी 14 आ गई, वो नेट टॉस करने के बाद और देखने को मिल रहा है। एक बहुत ही ज्यादा हार्ड साउथ ईस्टर्न शिफ्ट है, और हम चर्चाएं करते भी हैं कि लॉस एंजल्स से बाहर की तरफ सर्कल जाते हुए नजर आता है, बट टीम एंटिटी वन एंटिटी एक बार फिर से फाइट्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट वो अपना दिखाते हुए नजर आएंगे, और इस बार टीम रेवलेंट की मुश्किलें बढ़ाने सेंस से नहीं बच पाएंगे, उनको भी टेक डाउन चुका है। एक्वानॉक्स वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, एक 2v4 का सिनेरियो जहां अभी के लिए तो रेवलेंट बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। प्लेस और एक्वानॉक्स की जिम्मेदारी निंजा जॉर्ड के बीच में खत्म कर दिया जाता है। फिर से देखिए निंजा जॉर्ड का ही शॉटगन उनके हाथ में मौजूद है, और हम सबको पता है कि S12K अगर आप एक बुलेट का भी कनेक्शन देते हो काफी रहेगा, बट उससे पहले ही कमला बॉय आएंगे। चेंज करने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है, बट एंटिटी 3 खिलाड़ी पुश कर रहे हैं, और जेरेफ उनके पास कोई खास मौका यहाँ पे रहेगा नहीं। एक ग्रेनेड का इस्तेमाल, और इसी के साथ जेरेफ का भी एलिमिनेशन। सोल बहुत देर से ये फाइट स्टार्ट होने वाली थी, बहुत देर से लोग एक दूसरे के पड़ोसी थे जरूर, लेकिन वो ग्रेनेड थोड़ा बहुत डैमेज देगा जरूर। आज थोड़ा मिसकैलकुलेट उन्होंने किया है, और वहां पे उनको टेक डाउन किया जाएगा। और मान्य उनके ऊपर एक सरप्राइज अटैक AQP की बात करें, उनको टेक डाउन किया जाएगा, और टीम ओरंगुटन उन्होंने जो जाल बिछाया था वो उसमें खुद फंसते हुए नजर आएंगे। एंड आईक्यू सोल आउट ऑफ नोवेयर, ये फाइट उनकी जीतने लायक थी भी नहीं, वहां से फाइट जीतते हुए नजर आएंगे। बचते हैं मात्र ट्रिगर, और यहाँ से निकलने के अलावा और कोई ऑप्शन उनके पास बचता नहीं है, और शायद किया जा रहा है, और रिवाइव करने के बाद फिर जाके आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर ड्रैगन के जिम जैम को चेंज करते हुए अपना निशाना CES Esports यहाँ पर 2 खिलाड़ियों को एक ही स्प्रे में डाउन करके कमला बॉय ने एक और नेट डालते हुए उससे कंफर्मेशन और एक दूसरा नॉकआउट मिलेगा उनको। नॉकआउट सोमराज के ऊपर बेहतरीन स्प्रे, बाल बचे हैं, सोमराज हील करना पड़ेगा उन्हें। 5 और 18 रेड डाले जाते हैं, सोमराज ओपन में आए। अगर ऐसे में टीम तमिलास इकलौती ऐसी टीम है जो उनकी मुश्किलें सबसे ज्यादा बढ़ा सकती है, लेकिन उससे पहले ही आदि का वहां पे बाहर आएगा, 2 खिलाड़ियों को टेक डाउन कर दिया, और देखते ही देखते अच्छा गेम आने ही वाला था। इनफैक्ट एक बहुत बढ़िया गेम आने वाला था। राइकू सोलेस पावर शॉट ले गए उनके ऊपर, स्विच किया मान्या ने, टॉप डॉग के ऊपर स्प्रे डाल के बेहतरीन कवर दिया यहाँ स्पॉर को, नहीं तो स्पॉर इंस्टेंटली नॉक हो जाते। मान्या को आइडिया है कि ऑफ एंगल से उनके ऊपर भी शॉट्स आएंगे, शॉट्स आए, नेट भी आया, कैसे बचे हैं मान्या यहाँ पे। फाइनली उनको जाके टॉप डॉग खत्म करेंगे। अभी तक वो नेड ऊपर आके गिरा था, इसीलिए कुछ ज्यादा डैमेज नहीं पड़ा, लेकिन फाइनली ऑनकोर का एक नेड आएगा जिससे हर्ष हो जाएंगे नॉकआउट। जिम्मेदारी
M49 का फ्री फायर लेके आगे आते हैं और टॉप डॉग M49 के साथ साथ यूएमपी भी लेके आए। आधी प्ले जोन से यहाँ पर खत्म हो सकते हैं, अकेले बचे हुए हैं वो पूरी की पूरी कोशिश यहाँ पे फ्रिज पॉइंट भी लेने की, स्प्रे डाउन किया जाएगा ना। आई थिंक वो जोन से खत्म होते हुए नजर आए और मेडल ई स्पोर्ट्स पेशेंस, कंपोजर एंड ऑफ कोर्स डिसिप्लिन का एक बेहतरीन एग्जांपल सेट करके विनर विनर चिकन डिनर लेती हुई नजर आई। एक और बार नेट का उपयोग यहाँ पे करते हुए, इस बार भी कनेक्शन यहाँ पे मिलेगा नहीं। अभी तक पूरी तरह से अंदाजा नहीं है यहाँ पे टीम एक्स के प्लेयर्स को कि कहां से उनके ऊपर नेड्स आ रहे हैं। बट चलिए सारन को डाउन किया जाएगा, निंजा को डाउन किया जाएगा। एक बार नहीं चाहिए हम सबको कि लूट इतनी ज्यादा आपके पास होती नहीं है। और S12K के साथ क्या बटन भी कर पाएंगे, दोनों साथ में भी नहीं खेल रहे, दोनों अलग खेलते हुए। निंजा जो दूसरे कमरे में थे वो कवर देने के लिए तो वहां पे थे भी नहीं। He is now the last man standing, but you know what? Tanking Kevin Esports का आगमन होता हुआ एक अच्छा नेट प्लेयर को करा जाएगा डाउन। निंजा जो takes two, he is doing things today in a different manner। क्या निंजा जोड़ ये क्लच को अंजाम? पीछे भी तो एक प्लेयर मौजूद है टीम मेडल का, और शायद वो इन्फॉर्मेशन है नहीं ड्रैगन के पास। जी हाँ, बट यहाँ पे सामने सैयद आते हुए डीबीएस के साथ उन्होंने एक प्लेयर को नॉक किया, दूसरे प्लेयर को नॉक किया। की मुश्किलें बहुत बढ़ा दी हैं। सुपर बॉय आखिरी प्लेयर बनते हुए पैराडॉक्स कंफर्मेशन चाहते हैं उस प्लेयर के ऊपर, बट कहीं ना कहीं अब संयम बरता उन्होंने और काफी बढ़िया देखने को मिला। बट AKOP वो इतने ओपन में उस व्हीकल के अंदर बैठे हुए थे, लकी रहेंगे अगर उनको रिवाइवल मिल जाता है तो। थोड़ा ओपन में थे लेकिन कवर में अब वो जा चुके हैं। देखना ये कि ग्रेनेड्स का कनेक्शन बनाएंगे या नहीं। वहीं दूसरी तरफ विंड गॉड और टीम एक्स की वो जो फाइट है वो एक बार फिर से स्टार्ट होती हुई नजर आएगी। नेड उन्होंने डाला जरूर, बट कोई फायदा अभी के लिए हुआ नहीं। क्या वो यहाँ पे पहला नॉक निकाल पाएंगे, क्या कुछ अलग कर पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पैराडॉक्स को यहाँ पे चेस करके खत्म किया जाएगा। यहाँ पे नॉक करा गया है एरोबॉट्स। ये अलग ही बैटल चल रही है, कोई फाइट कर ही नहीं रहा है कि यहाँ तो गाड़ियां ही चलती जा रही है। और फाइनली वो प्लेयर आके रुके, उन्होंने रोनी को खत्म कर दिया। मान्या यहाँ पे डाउन है, 2 प्लेयर्स यहाँ पे बचते हुए। आईकू सोल का जो सफर है वो उनको भी तय करना है। टीम एक्सपार्क वो रोटेशन बहुत ही ज्यादा बेहतर थी, वो सर्कल के अंदर में देखने को मिल जाएंगे। बट एस पावर बढ़िया तरीके से डिफेंड कर रहे हैं। एस पावर की अगर हम बात करें, एक नॉक उन्होंने निकाला जरूर है और वो आगे बढ़ रहे हैं। डीबीएस उनके हाथ में मौजूद, और चलिए कुछ खास। और रैंगुटान मीनवाल उनके पास अभी वहां पे हैं। सीएस के प्लेयर्स को मीनवाल जोकर के द्वारा स्पॉट किया गया। शॉट लेने की कोशिश अभी भी उनकी तरफ से, जोकर ने फाइनली उस आखिरी बुलेट में नॉक भी निकाला। रागर अभी भी वहां पे है, लियो वाइटी ऊपर से आने की कोशिश करते हुए, तो उनको भी यहाँ पे कहीं ना कहीं मुश्किलों में डाला जाएगा। और एरोबॉट के प्लेयर्स अब वो भी पुश करते हुए सीएस के ऊपर। मुश्किलें रोबोट की बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। स्पाई मात्र एक खिलाड़ी जो यहाँ पे सर्वाइव करेंगे, लेकिन ज्यादा पूरा करते हुए नजर आए। जी हाँ, आईफोन के वो खिलाड़ी थे जिन्होंने एक मिनट वहां से निकाला जरूर है। सर्कल के अंदर मौजूद रहने वाले। वहीं दूसरी तरफ एक और टीम जो सर्कल के अंदर मौजूद है वो रहने वाली है टीम ओरेंगुटैन, भी टीम रेवरेंट के। हालांकि फिनिशेस की बात करें तो मात्र एक ही फिनिश अभी तक आया है, बट एटलीस्ट वो कॉन्फिडेंस जरूर से देके जाएगा जिसकी रिक्वायरमेंट है टीम रेवरेंट को भी। विद गॉड स्पॉट किया उन्होंने टीम तमलास के कुछ प्लेयर्स को, वो जो नॉक खिलाड़ी थे उसको फिनिश करने की कोशिश की जरूर, बट स्मोक का एक बढ़िया कवर हमें देखने को मिल जाएगा। और ओरेंगुटैन He is the last man standing। हाइड्रा की तरफ से नेड्स जरूर डाले जा रहे हैं। ये नेड अगर सही जगह जाता तो शायद वो नॉक मिलता, बट रिकोशे होके वो आ गया। और नाउ अपने आप को प्रूव किया है जोकर ने पूरी तरीके से। हम बात करते रहते कि एज अ फिफ्थ प्लेयर वो बहुत टाइम तक खेले, और क्या यहाँ पे कुछ पलटवार कर सकती है टीम आईकू सोल, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि 4v2 से 2v3 की सिचुएशन तक का सफर तो उन्होंने तय कर लिया है टीम ओरेंगुटैन। वैसी कोई भी गलती यहाँ पे करना चाहेंगे नहीं, और जिस प्रकार से ये जोड़ी चल रही है पावर और जोकर की, मुझे लगता है कि मुश्किलें जरूर से पैदा हो सकती है टीम ओरेंगुटैन के लिए। फिगर वो ब्रोकन वॉल के पीछे जाते हैं, लेकिन एक और ग्रेनेड आएगा। AKOP उनको भी टेक डाउन किया गया। ये देते हुए कि 2 और नेड है उनके पास, बट विस्कॉड उनको भी यहाँ पे डाउन किया जाएगा। मोलोटोव आई जरूर है, बट जोकर बचेंगे उस मोलोटोव से। AKOP भी यहाँ पे डाउन हो जाते हैं। एश इज नाउ द लास्ट मैन स्टैंडिंग। जोकर को देखा, समझा, परखा, डैमेज भी वहां पे दिया, बट वो काफी नहीं था। और पुश करते हुए एक 2v1 सिनेरियो के अंदर, एंड हियर यू गो, आईकू सोल लेके जाते हुए एक शानदार